हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है देसी गुलाब। अगर आप अपने गार्डन में फूलों की खुशबू चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे से अच्छी सी खुशबू आती रहे आपके गार्डन में, तो आपके गार्डन में देसी गुलाब का पौधा ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे गुलाब की वैरायटी है आजकल, लेकिन सबसे खुशबू नहीं आती है। जो सबसे ज़्यादा खुशबू वाला गुलाब का पौधा है वो है देसी गुलाब। वो भी जो गहरे पिंक कलर का गुलाब होता है, जो कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये एक देसी गुलाब का पौधा है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है और जब ये खिलता है तो आपका पूरा का पूरा गार्डन जो है वो इसकी खुशबू से महक जाता है। हाइब्रिड गुलाब में ये खुशबू आपको नहीं मिलेगी। और अगर आप गुलाब के फूलों के शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि आपके गुलाब से अच्छी सी खुशबू आती रहे, तो इसके लिए आप अपने गार्डन में देसी गुलाब का पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि देसी गुलाब से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। देसी गुलाब के फूलों का जो साइज़ होता है वो हाइब्रिड गुलाब के फूलों के साइज़ से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इसमें जब फ्लावरिंग होती है तो बहुत सारे फूल एक ही साथ आते हैं। आप देखेंगे कि एक ही पौधे में आपको कम से कम 20-25 फूल एक साथ ही मिलते हैं। अगर आप उसकी केयर करेंगे तो आपके देसी गुलाब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। और क्योंकि अभी सितंबर का महीना ख़त्म हो रहा है, तो अगर आप अपने गार्डन में देसी गुलाब लगाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। इस समय आप देसी गुलाब लगा लीजिए और अभी से ही आपके देसी गुलाब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। आप देखिए, मेरा देसी गुलाब का पौधा है और उसमें तकरीबन 12 से 20 कलियां एक ही पौधे में है। लेकिन इसके लिए आपको टाइम टाइम पर आपके देसी गुलाब में काम करते रहना पड़ेगा। तो देसी गुलाब की केयर कैसे करनी है इस समय सितंबर के महीने में, और इसमें क्या खाद देना है आपको, इसी टॉपिक पर आज का हमारा ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके गार्डन में देसी गुलाब है तो इसको फूलों के लिए कैसे तैयार करना है। सबसे पहले तो आप अपने देसी गुलाब के पौधे की साफ़ सफाई कर लीजिए। ये आपका एक रूटीन वर्क होना चाहिए। जो भी गुलाब के पौधे हैं आपके पास, आप इसमें घास वगैरह बिल्कुल भी उगने ना दें। जितने भी पौधे हैं आप उनकी साफ़ सफाई कर लीजिए। साथ में जो इसके नीचे के पत्ते हैं वो भी निकाल दीजिए, या फिर जो पीले पत्ते हैं जो सूख कर गिर रहे हैं उनको भी आप निकाल दीजिए। गुलाब के पौधे की मिट्टी में फंगस लगने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम ये जो पत्ते हैं इनको अपने पौधे में गिरने देते हैं और यही सूख कर सड़ गलकर इसके अंदर फंगस बना देते हैं। और ये जो घास है, अगर ये इसी तरह उगती रहेगी तो आपके पौधे की एनर्जी लेती रहेगी और कलियों और फूलों की संख्या को कम कर देगी। तो इसलिए ये एक रूटीन वर्क होना चाहिए। सबसे पहला काम आपको यही करना है आपके देसी गुलाब के ऊपर। इसके बाद हम इसकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग भी कर देंगे। अगर आपके पौधे में कोई ब्रांच खराब हो रही है, तो कोई भी सीज़न हो, आप उसको बिल्कुल निकालने से घबराएं ना और उसको कट करके निकाल दीजिए। जब भी आप टिप को कट करते हैं तो 3 पत्तियों के नीचे से कट करें। 3 पत्तियों के नीचे से कट करने से जो ब्रांच निकल कर आती है वो मोटी होती है और जो कली बनती है वो बड़ी होती है। तो कली बड़ी होने से फूलों का साइज़ भी बड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, हल्की हल्की प्रूनिंग आप किसी भी सीज़न में आपके प्लांट में करते रहें। ख़राब होती हुई ब्रांचियों को निकालना आप बिल्कुल भी ना भूलें। इनको निकालने में कोई बुराई नहीं है। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि इनको हम कटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी भी सीज़न में आप अपने गुलाब के पौधे की ख़राब होती हुई ब्रांचेस को कट करके निकाल सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेन है कि उनके प्लांट में डाई बैक का समस्या आ जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप फ्रेश एलोवेरा जेल ले लीजिए। हमारे सबके पास एलोवेरा का प्लांट होता है। तो जैसे ही आप कट करते हैं, सबसे पहले वहाँ पे एक एलोवेरा जेल की कोट लगा दें आप। अगर आपके गुलाब के पौधे में डाई बैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप ये सॉल्यूशन एक बार ज़रूर अपना कर देखें। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और डाई बैक की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी आपके गुलाब के पौधे में। एक एलोवेरा की कोट लगाने के बाद एक दूसरी कोट भी हम इसमें लगाएंगे। वो चीज़ क्या है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये है हल्दी। एलोवेरा की एक कोट लगाने के बाद एक हल्दी की कोट भी आपको लगा देना है। जहाँ जहाँ पर भी आपने कट किया है ब्रांच को, चाहे थोड़ा सा ही कट किया है, वहाँ पर एलोवेरा जेल लगाकर आप हल्दी की कोटिंग कर दीजिए। इससे आपके गुलाब के पौधे में कभी भी डाई बैक की समस्या नहीं आएगी। डाई बैक की समस्या फंगस लगने की वजह से ही होता है, तो ये दोनों ही एंटी फंगस का काम करते हैं। तो इसलिए इसको लगाने से आपके गुलाब के पौधे में कभी भी डाई बैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। डाई बैक का मतलब है कि ऊपर से जो ब्रांच है वो काली पड़ जाती है और काली पड़ के सूख जाती है। ये फंगस लगने की वजह से होता है। फ्रेंड, जो तीसरा काम आपको करना है वो ये है कि आप अपने गुलाब के पौधे की थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर लीजिए। ये काम आप तभी करें जब आपके गुलाब के पौधे की मिट्टी सूखी हुई हो।
फ्रेंड्स, गुड़ाई आपको 1-2 इंच से ज़्यादा नीचे नहीं करनी है। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो जड़ कट जाएगी, जो कि आपके पौधे को नुकसान कर सकती है। तो सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको गुड़ाई करनी है। और आप देखिए कि गुड़ाई आपको तभी करनी है जब मिट्टी सूखी हुई हो और आपके हाथ से मिट्टी ना चिपके। ये देखिए आप, ये जो गुड़ाई मैंने की है इसमें मेरे हाथ में मिट्टी नहीं चिपक रही है। इसके बाद जो सबसे पहली चीज़ आपको आपके गुलाब के पौधे की मिट्टी में डालना है, ये है नीम की खली। अगर आपके पास नीम की खली है तो आप 1 से 2 चम्मच नीम की खली इसकी सूखी हुई मिट्टी में अच्छे से मिला दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास घर पर नीम की खली नहीं है तो आप हल्दी का 1 चम्मच भी इसमें मिला सकते हैं, क्योंकि हल्दी पाउडर तो आप सबको आसानी से आपके घर के किचन में मिल जाएगा। हमने इसको इस समय अपने गुलाब के पौधे में इसलिए डाला है क्योंकि बारिश से निकलने के बाद हमारे गुलाब के पौधे की मिट्टी में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं, बहुत सारे निमेटोड्स बन जाते हैं जिन्हें हम केचुआ कहते हैं। वो मिट्टी में बन जाते हैं और कभी कभी वो मिट्टी में जड़ को नुकसान करते हैं, तो पौधा हमारा पूरा पूरा ख़राब हो जाता है। नीम की खली एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र भी है हमारे गुलाब के पौधे के लिए। साथ में ये एंटी फंगल का भी काम करता है हमारे गुलाब के पौधे की मिट्टी में। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो आप नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ताज़ा नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। उनको सुखाकर उसका पाउडर बनाकर डाल दीजिए, या फिर उसका पानी उबालकर भी आप डाल सकते हैं। फर्टिलाइज़र के लिए आपको अभी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, लेकिन पौधे को एक मिनिमम न्यूट्रिशन देना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए जो चीज़ मैं यहाँ ले रही हूँ ये है सूखी हुई चाय की पत्ती। ये एक बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है गुलाब के पौधे के लिए, चाहे वो किसी भी वैरायटी का हो, हाइब्रिड वैरायटी का है या फिर देसी गुलाब है। यहाँ आप 3 चम्मच सूखी हुई चाय की पत्ती ले लीजिए। ये वही चाय की पत्ती है जो चाय की छन्नी में बच जाती है, तो आप उसको सुखा कर रख लीजिए अपने पास, और सुखाने से पहले उसको अच्छे से धोना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके पास मार्केट का कोई खाद नहीं है तो आप चाय की पत्ती को सुखाकर रेगुलर अपने गुलाब के पौधे में डालते रहिए। ये एक बेस्ट नेचुरल फर्टिलाइज़र है हमारे गुलाब के पौधे के लिए। चाय की पत्ती के अलावा आप केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। केले के छिलके को हल्का सा आप सुखा लीजिए और सुखाने के बाद उसको आप कम से कम 1 दिन के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए, और उसका जो पानी बनता है यानी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है उसको आप अपने गुलाब के पौधे में डालें। आप उसे देसी गुलाब में भी डाल सकते हैं और हाइब्रिड गुलाब में भी डाल सकते हैं। इसको डालते समय या फिर डालने के बाद आप इसमें कोई और पानी ना डालें, क्योंकि ये एक नेचुरल खाद है। तो उसमें अगर आप और ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इसको प्लांट को न्यूट्रिशन कम मिलेगा, और ज़्यादा पानी डालने से प्लांट का नीचे से फर्टिलाइज़र निकल जाएगा और प्लांट को पूरा पोषण नहीं मिलेगा। इसको हमें डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ इसे 1 दिन ही भिगोया था। अगर आप 2-3 दिन अपने केले के छिलके को भिगो कर रखते हैं तब आप इसमें पानी ऐड करें, क्योंकि उस समय पौधे में एक एसिड बन जाता है, तो पानी को डाइल्यूट करना ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड, चाय की पत्ती और केले के छिलके से जो बना फर्टिलाइज़र है इसको आप 15 दिन बाद दोबारा से अपने गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन नीम की खली को आपको बार बार नहीं डालना है। 1-1.5 महीने में 1 से 2 चम्मच नीम की खली काफ़ी है हमारे गुलाब के पौधे के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।